हथेलियों को परस्पर रगड़िए, धीरे धीरे नेत्रों का स्पर्श करिए। ध्यान पृथ्वी की ओर देखते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें। परम मंगल में माँ आद्याशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका पराम्बा पराशक्ति, भक्तवांक्षा कल्पलता कल्पतरु, अकारण करुण करुणा वरुणालया, राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी, भगवती का भांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ब्रह्मलीन भगवत्पाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, समस्त आवाहित देवता, माँ की निर्मल पावन ज्योति, भगवान भूत भावन पतित पावन उमा महेश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए स्थान देवता, ग्राम देवता और वास्तु देवता की अभ्यर्चना करता हूँ। मंडपस्थ भगवती का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं के चरणों की रज को नमन करता हूँ। मंचस्थ विप्रों को नमन करता हूँ एवं करुणामयी ममतामयी माताओं को नमन करता हूँ। भारतवर्ष का हृदय स्थल नागपुर शहर, समाधान नगर, एकमात्र नागपुर शहर का प्रतीकात्मक माँ ज्वाला माता का पावन देवालय और उस देवालय से लगा हुआ यह परिसर, जहाँ पर प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार 7 दिसंबर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देवी भागवत नवाहन ज्ञान यज्ञ का पावन यह अनुष्ठान हम सबके प्रिय प्रणेता सचिन जी शर्मा आपके नेतृत्व में, मुख्य यजमान शशिकांत जी बोदड़ एवं परिवार, नरेश जी बर्डे एवं परिवार, राजू जी मिश्रा एवं परिवार एवं आप सबके गरिमामयी उपस्थिति में हम लोग आज महात्म की चर्चा करेंगे। आप सबको विदित है कि हमारा यह सनातन हिंदू धर्म बहुत समृद्ध है। समृद्धि से आपका तात्पर्य होगा, मैं यहाँ किसी सोना चांदी या रत्नों की बात कर रहा हूँ। समृद्धि का अभिप्राय मेरा यहाँ पर उस भारतवर्ष से नहीं है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। यदि हम विश्व के जितने भी धर्म होंगे या पंथ होंगे या मजहब होंगे, यदि हम उनके पास देखें, एक दो मजहब की बात करते हैं हम लोग, इस्लाम, यदि उनके पास कोई पवित्र ग्रंथ है तो एकमात्र कुरान शरीफ है, या और कुछ होंगे 2-4, मुझे ज्ञात नहीं। यदि मैं ईसाइयों की बात करूं तो उनके पास में उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। उसी प्रकार और भी जो कुछ पंथ हैं, मार्ग हैं, उनके पास में भी एक या दो ग्रंथ होंगे। मैं जिस समृद्धि की बात कर रहा हूं, ऐसे हमारे सनातन धर्म के पास वेद है जो 4 प्रकार से है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। इसकी 4 ये शाखाएं, वेद एक ही हैं लेकिन इसके 4 विभाग हो गए, इसलिए 4 ग्रंथ हो गए। आप किसी एक शाखा को पढ़ने जाएं तो आपका पूरा जीवन केवल एक शाखा में लग जाएगा। उसके अलावा आपके पास में 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। इसके अलावा आपके पास न्याय मीमांसा आदि शास्त्र है।
इसके अलावा आपके पास 108 उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं? जैसे भगवत गीता है, ये भी एक उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है जो गुरु और शिष्य का संवाद हो, उसको उपनिषद कहते हैं। जैसे कठोपनिषद है, बृहदारण्यक है, ऐतरेय है। ऐसे हमारे पास 11 प्रमुख और ऐसे कुल मिलाकर लगभग 108 उपनिषद है। उसी प्रकार हमारे पास 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भागवत, भविष्य पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि। हमारे पास में ईश्वर को जानने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए इतना सारा मसाला है कि हम ईश्वर की सारी विधा को, उसकी इस अद्भुत रचना को हम जान सकते हैं। याद रहे, विदित हो, नवग्रहों के विषय में इस सनातन धर्म ने ही सबसे पहले बताया है विश्व को कि 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट हैं। आज से 100 साल पहले कोई इस बात को नहीं जानता था। अभी भी बहुत सारे धर्म के लोगों को यह लगता है कि ये धरती, भूमि समतल है, अभी भी उनकी मान्यता है। लेकिन ये पृथ्वी गोल है, ये सनातन धर्म ने सबसे पहले बताया है। हमारे यहाँ तो घर घर में सत्यनारायण कथा होती है, पूजा होती है, तो नवग्रहों की पूजा होती है। ये सब कैसे हमको विदित हुआ? क्योंकि हमारे पास में इस ब्रह्मांड, और याद रहे अभी भी आप ही विश्व में अकेले ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक नहीं है। आप जानते हैं इस सदी की सबसे बड़ी खोज क्या है? विज्ञान ने एक सबसे बड़ी इस सदी में क्या खोज की है जानते हैं? विज्ञान की इस सदी की सबसे बड़ी खोज यह है कि विज्ञान को यह बात पता चल गई कि ब्रह्मांड के विषय में हमको कुछ भी नहीं पता। पहले तो विज्ञान को लगता था कि हम ब्रह्मांड के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन विज्ञान जब बहुत दूर तक गया तब उसको ये बात पता चल गई कि ब्रह्मांड के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। ये सबसे बड़ी खोज है विज्ञान की। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस सनातन धर्म के हैं, वो सनातन धर्म अभी भी दावा करता है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। सनातन धर्म बता रहा है जगत को कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड की संख्या है। ढूंढो, जाओ पता करो, 3.5 करोड़ है। आपकी हजारों लाखों पीढ़ियां बीत जाएंगी, आप एक ब्रह्मांड से बाहर निकल नहीं पाएंगे। और इस सनातन धर्म ने विश्व को बता रखा है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। ये सारा ज्ञान कहां पर समाहित है? ये सारा ज्ञान वेदों में समाहित है।